Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and today we are starting mathematics classes for IIT JEE Main and Advanced, and we will try to solve the queries the easiest way. देखिए इस क्वेश्चन में इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 0 के टू रूट्स अल्फा एंड बीटा गिवन है और हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो गिवन है हमें अल्फा एंड बीटा है, तो देखिए इन रूट्स का सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। देखिए बी क्या होता, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा। देखिए इस इक्वेशन में देखिए एक्स का कोफिशिएंट है साइन थीटा माइनस साइन थीटा और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो इस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस साइन थीटा। अब देखिए इन रूट्स का प्रोडक्ट निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी बाई ए। सी होता है कांस्टेंट टर्म, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस टू साइन थीटा, जो एक्स से क्या होता इंडिपेंडेंट, माइनस टू साइन थीटा। सो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू माइनस टू साइन थीटा। अब देखिए जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है हमें उसको लेते हैं हम, अल्फा टू द पावर 12 प्लस बीटा टू द पावर 12 अल्फा टू द पावर माइनस 12 प्लस बीटा टू द पावर माइनस 12 इंटू अल्फा माइनस बीटा टू द होल पावर 24। देखिए पहले इसको करते हैं हम सिंप्लीफाई, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अल्फा टू द पावर 12 प्लस बीटा टू द पावर 12 ऑन, देखिए इनका रेसिप्रोकल ले लीजिए तो पावर क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव 1 अपॉन बीटा टू द पावर 12 इंटू, देखिए अल्फा माइनस बीटा, हमें जो वैल्यू गिवन है अल्फा प्लस बीटा की गिवन है, तो हमें यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा लाना है। तो मैं लिख सकता हूँ, देखिए अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। देखिए पहले तो मैं इसको लेता हूँ इंटू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर टू दी होल पावर 12, 12 टू ज़ा 24, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, माइनस 4 अल्फा बीटा। अब देखिए यहाँ पर जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा, 4 अल्फा बीटा। देखिए 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा, ये हो जाएगा माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। देखिए ठीक है, तो इसकी जगह मैं यूज करूंगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। देखिए इसको सिंप्लीफाई करके अल्फा टू दी पावर 12 प्लस बीटा टू दी पावर 12, अल्फा टू दी पावर एलसीएम लेकर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा अल्फा इन और 12, these are cancelled to each other and here left alpha plus beta whole square minus 4 अल्फा बीटा। इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा टू दी होल पावर 12। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर इसकी पावर 12, इसकी पावर 12 और ये पावर 12, सो आई कैन राइट इट एज अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा टू दी होल पावर 12, 12। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू हमारे पास है माइनस टू साइन थीटा, माइनस टू साइन थीटा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस साइन थीटा एंड स्क्वायर ऑफ माइनस साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 4 अल्फा बीटा, माइनस 4 इंटू माइनस टू साइन थीटा, इट इज प्लस 8 साइन थीटा
टू दी होल पावर 12। देखिए -2 टू दी पावर 12, ये क्या है, इवन पावर, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 2 टू दी पावर 12 इंटू साइन थीटा टू दी पावर 12 अपॉन, देखिए यहाँ से साइन थीटा कॉमन कीजिए, जब हम यहाँ से साइन थीटा कॉमन करेंगे तो उसकी पावर क्या आएगी बाहर, साइन थीटा टू दी होल पावर 12 अपॉन, यहाँ बचेगा साइन थीटा +8 +8 +8 to the power 12. These are cancelled each other and here left 2 to the power 12 upon sin theta +8 to the whole power 12. ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए इस क्वेश्चन में जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की क्यूब्स का हमें एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड आउट करना है, लेकिन एक कंडीशन है, जब हमें यह डिफरेंस फाइंड आउट करना है तब इसके रूट्स का सम जो है ग्रेटेस्ट होना चाहिए, ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम होना चाहिए। तो देखिए मान लीजिए इस गिवन इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फा एंड बीटा है। देखिए अब इनका सम अल्फा प्लस बीटा इट इज इक्वल टू -b/a। b इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड a इज कोफिशिएंट ऑफ x²। यहां पर देखिए b इज -3 माइनस माइनस प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू +3 a इज m² + 1 m²+। अब देखिए हमें इन रूट्स अल्फा एंड बीटा की क्यूब्स का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड आउट करना है। कब करना, जब इनका सम कैसा हो, ग्रेटेस्ट। देखिए यह एक फ्रैक्शन है और यह मैक्सिमम कब हो सकता, जब m²+1 कैसा हो, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, स्मॉलेस्ट। अब देखिए यहां पर देखिए m²+1, m की कोई भी नेगेटिव वैल्यू आप चूज कीजिए, नेगेटिव वैल्यू का जो स्क्वायर होगा क्या होगा, वो पॉजिटिव, और वो 1 के साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो हमें एक बिग वैल्यू मिलेगी। पॉजिटिव के लिए तो पॉजिटिव होगा ही, m² की एक वैल्यू मिलेगी एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़कर, अगर हम m को नेगेटिव भी लेते हैं। तो इसको स्मॉलेस्ट होने के लिए क्या चाहिए हमें, कि m²+1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 के इक्वल होनी चाहिए। अब ये 1 कब होगा, जब m क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, देखिए नहीं तो m की 0 के एक्सेप्ट कोई भी वैल्यू आप चूज कीजिए, आपको m की एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी एक्सेप्ट 0, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू या तो हमारे पास नेगेटिव होती है, बट यहाँ नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए हमारे पास, 0, m की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो m की वैल्यू जब 0 होगी तो m²+1 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के, या m इक्वल्स टू 0। अब देखिए इस इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा, m की वैल्यू जब आप 0 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 3। अब इन रूट्स का प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। c इज m²+1 होल स्क्वायर, m²+1 होल स्क्वायर बाई a, m²+1। दिस गिव्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू m²+, m की वैल्यू यहाँ पर जब आप 0 पुट करेंगे इट विल गिव अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1। अब देखिए इन रूट्स की क्यूब का एब्सोल्यूट डिफरेंस, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब इक्वल टू, देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब का आप फॉर्मूला यहां पर यूज कीजिए, अल्फा माइनस बीटा
इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पर जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर की एक आइडेंटिटी यूज की थी, ऐसे यहाँ पर हम यूज करेंगे। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा and it will be written inside the square root because it is alpha minus beta, not the square of whole square of alpha minus beta and alpha स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। देखिए यहाँ पर अगर मैं एक अल्फा बीटा ऐड कर दूं और एक अल्फा इंटू बीटा माइनस कर दूं तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए ये सारी वैल्यूज हमें क्या है, गिवन है। देखिए अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ the cubes of the roots is inside the square root 3 square minus 4 into 1 and into 3 square minus 1 alpha cube minus beta cube is equal to root 5 and this is 8 alpha cube minus beta cube equals to 8 root 5 8 root 5, so option B is the correct option। देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 के जो रूट्स हैं वो अल्फा एंड बीटा है, और यहाँ पर जो कंडीशन हमें गिवन है अल्फा बाई बीटा टू द होल पावर n इक्वल्स टू 1 है। जब अल्फा बाई बीटा टू द होल पावर n इक्वल्स टू 1 होता तब हमें n की जो लीस्ट वैल्यू, लीस्ट मीन सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू जो है हमें वह वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो x की वैल्यूज ही तो होती हैं जब हम उस इक्वेशन को सॉल्व कर कर x की वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर minus 2x plus 1 plus 1 equals to 0. This is x square minus 2x plus 1. It is x minus 1 whole square plus 1 equals to 0, or x minus 1 whole square equals to minus 1. Taking square root on both sides, it gives x minus 1 equals to plus minus under root minus 1. X minus 1 equals to plus minus root minus 1 is iota प्लस माइनस आई, और x इक्वल टू प्लस माइनस आई प्लस 1। देखिए आई को एक बार पॉजिटिव जब लेते हैं x की एक वैल्यू मिलती, मान लीजिए वो है अल्फा, अल्फा इक्वल्स टू आई प्लस 1। जब आई की वैल्यू आप नेगेटिव चूज करेंगे तो मान लीजिए वो रूट जो है बीटा है, बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस आई। अब देखिए जो हमें कंडीशन गिवन है अल्फा बाई बीटा, अल्फा बाई बीटा, अल्फा बाई बीटा टू द होल पावर n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1। अल्फा इज आई प्लस 1 बाई 1 माइनस आई। देखिए इसके कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई कीजिए इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई।
to the whole power n equals to 1. This gives 1 plus I whole square. This is 1 plus I square plus 2I by 1 plus 1 minus I square to the whole power n equals to 1. देखिए ये 1 और I square एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि I square is minus 1. 2I and minus I square is 1. 2I by 1 plus 1 to the whole power n equals to 1 or I to the power n equals to 1. अब देखिए यहां पर है I की पावर n. अगर देखिए I किसके इक्वल था? रूट माइनस 1 के. रूट माइनस 1. अगर मैं यहां पर स्क्वायर करता हूं I स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाता माइनस 1 के और I की पावर अगर मैं 4 लेता हूं या इसका स्क्वायर करता हूं तो यहां मिलता मुझे 1. देखिए I टू द पावर 4 इक्वल्स टू 1. यहां पर अब मैं I टू द पावर 4 का स्क्वायर कर दूं तो I टू द पावर 8 की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? 1. I टू द पावर 12 की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? वो भी 1 मिलेगी. ठीक है, बट मुझे यहां पर n की लीस्ट वैल्यू बतानी है. तो n की लीस्ट वैल्यू कब होगी? n की लीस्ट वैल्यू बताइए क्या है यहां पर? 4. देखिए I की पावर 8, n इक्वल टू 8 के लिए भी यहां पर 1 मिलता हमें और n इक्वल टू 4 के लिए भी. 4 के जितने भी मल्टीपल होंगे वो हमें क्या देंगे? 1. ठीक है, बट हमें लीस्ट वैल्यू बतानी. देखिए इस I के प्लेस पर अगर मैं रूट माइनस 1 चूज करता हूं तो दिस इज 1. I can write it as root minus 1 to the whole power 4. So equating the powers on both sides, n equals to 4. It gives n equals to 4. देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका रेशियो लैम्डा के इक्वल है और हमें लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा जब इक्वल टू 1 होता है तब लीस्ट वैल्यू बतानी हमें m की. मान लीजिए इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फा एंड बीटा हैं और लैम्डा इक्वल टू अल्फा बाई बीटा है. ठीक है, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट्स, दिस इज माइनस m इंटू m माइनस 4 बाई माइनस m इंटू m माइनस 4 बाई 3m square, 3m square, and product of the roots is c by a 2 by 3m square, 2 by 3m square. अब देखिए हमें गिवन है लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा इक्वल्स टू 1. लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा इक्वल्स टू 1 और लैम्डा इक्वल्स टू अल्फा बाई बीटा प्लस 1 बाई अल्फा बाई बीटा इक्वल्स टू 1 और अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इक्वल्स टू 1. देखिए इसको सिंप्लीफाई करते जाइए आप. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1 और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर टू बीटा. देखिए यहाँ पर 2 अल्फा इंटू बीटा ऐड कीजिए दोनों तरफ. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा. दिस इज 3 अल्फा इंटू बीटा, 3 अल्फा इंटू बीटा. दिस इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर and this is 3 alpha beta, 3 alpha into beta. देखिए अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, दिस इज माइनस m इंटू m माइनस 4 अपॉन 3m स्क्वायर होल स्क्वायर. 3 इंटू दिस इज 3
इंटू 2/3m²। देखिए दिस इज m -4 होल स्क्वायर अपॉन 9m², m² cancel each other. This is m -4 whole square equals to 2 9s are 18. Taking square root on both sides, it gives m -4 equals to plus minus under root 18 this plus 4। देखिए m की हमें 2 वैल्यूज मिल रही हैं यहाँ पर, बट हमें लीस्ट वैल्यू लेनी है। अब देखिए m लीस्ट कब होगा, जब यह वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। m की लीस्ट वैल्यू क्या होगी, m इक्वल्स टू 4 - 3√2। दिस ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन।